पापा देसी पीता था, बेटा अंग्रेजी पीता है। पैसा तो बढ़ाया पर पीने के मामले में बाप से आगे निकल गया। पैतृक संपत्ति का नाश करके कोई व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ। बाप दादा की संपत्ति पर जिसने मौज उड़ाई है वो कभी सफल नहीं होगा। अपने बाप दादा के यश को, कीर्ति को, सम्मान को, धर्म को और धन को बढ़ाने वाला कोई पुत्र पुत्री मिले तो वो सफल कहा गया है। जो अपने पूर्वज, अपने बाप दादा के मान, सम्मान, इज्जत, धर्म और धन, इतनी चीज बढ़ाए। अच्छा, कई लोग धन तो बढ़ा देते हैं बाप दादा का, पापा गरीब थे, बेटा ने अमीर कर दिया, पर धर्म नहीं बढ़ाया। पापा देसी पीता था, बेटा अंग्रेजी पीता है। पैसा तो बढ़ाया पर पीने के मामले में बाप से आगे निकल गया, धर्म नहीं बढ़ाया। बाप भी ऐसा ही था, नास्तिक, उदमखोर, बेटा भी ऐसा ही है, पर पैसा बेटा ने खूब कमाया। ऐसों की संख्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ। और भागवत के अनुसार, शिव कथा के अनुसार, हमारे ग्रंथ और महात्मा संतों के विचार अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पैतरों के जो यश को बढ़ाए, धन को नहीं, ये धर्म को बढ़ा दे, वो आदमी सफल व्यक्ति माना जाता है, वो उन्नतशील व्यक्ति है। तो भैया मेरी बात ने सुन के तुम अपने माता पिता, दादी दादा का यश बढ़ाओ, उनका धर्म बढ़ाओ। माता पिता की संपत्ति का मूल बालक तो अधिकारी होता ही है संपत्ति का, उसमें मांगने और छिनाने की जरूरत ही नहीं है। आप मर जाएंगे, पीछे से बालक के ही हाथ में सारा खेल है, वो व्यवस्था है, कानून है। पर माता पिता की संपत्ति लेकर क्या होगा, उनका धन लेकर क्या होगा। इसलिए माता पिता जो छोड़ के विरासत जाते हैं पूजा पाठ की, उसको आगे बढ़ाओ। जो तुम्हारे माता पिता अधूरा छोड़ गए उसे पूरा करने की कोशिश करो, उसे और बड़ा करो, और बड़ा करो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा जीवन धन्य और सफल कहलाएगा। बंधुओं, करोड़ों लोगों से मेरा संपर्क है और मैंने अपनी जर्नी में करोड़ों लोगों से मौखिक बातचीत कर चुका। मैं करोड़ों लोगों से बात मुंह से मुंह मिला के कर चुका। एक महीने में कम से कम 4-5 लाख नए लोगों से वार्ता कर लेता हूं। पिछले महीने में अगर मैंने 3 लाख लोगों से मिला, बात की, तो इस महीने में 4 लाख हो जाएंगे। 7 हो गए 2 महीने में। 12 महीने का आप रिजल्ट निकाल लो और मेरी जर्नी को लंबा समय हो गया। इतने लोगों से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो मेरे माता पिता का नाम निकाल कर कहते हैं वो धन्य है जो आप जैसा उनको बालक पैदा हुआ। तो ये एक प्रशंसा करने के लिए कथा नहीं सुनाई है मैंने आपको, ये मैंने इसलिए बताया है जब आप अपने माता पिता के यश को बढ़ाते हैं तब लोग तुम्हारे माँ बाप को याद रखते हैं, नहीं तो किसी को इतना टाइम नहीं है कि कोई तुम्हारे माँ बाप को याद करे, उन्हें मरे मराए को कोई ढूंढे। कोई नहीं ढूंढ रहा, किसी को क्या पड़ी है। पर आपकी माँ को कोई ढूंढे, आपके पिता को कोई ढूंढे। मेरी माँ को 44-45 बरस हो गए मरे हुए, 2 साल का था मैं तब। अब इतने बरसों के बाद भी लोग माँ को ढूंढते हैं मेरे द्वारा। अगर मैं ऐसा ही रहता फीका तो किसी को कुछ नहीं पड़ी थी माँ का, कौन पूछ रहा था कि इनकी माँ बड़ी भाग्यवान है, ऐसी है वैसी है, कौन कह रहा है। अपने कर्मों को कम से कम इतना अच्छा जरूर करो कि आपके जन्म देने वालों को लोग याद करें, उनको धन्यवाद दें। और धन्यवाद माता पिता को मरने के बाद में दूसरे गांव का अपरिचित आदमी कब देगा, जब आप किसी के काम आएंगे। जब आप किसी के काम आ जाते हैं तो अपरिचित व्यक्ति भी आपके जन्म देने वालों को याद करके उन्हें धन्य धन्य करता है। और भैया मरने के बाद में भी जिनको धन्यवाद मिलता है वो भगवान के लोक में होते हैं। ऐसे लोग, उनको ऐसे लोक में कहीं नहीं, भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है। भगवान के लोक में माता पिता को उनके कर्म पहुंचाते हैं। माता पिता का कर्म अगर हीटा है, कमजोर है, तो पुत्र का कर्म भी माता पिता को लोक पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से माता पिता के ऐश्वर्य और धन की पहचान से पुत्र की पहचान हो जाती है। आप देखना भाई साहब, भूपेंद्र जी, कई मंत्रियों के बेटों की पूजा हो रही है फ्री में। मंत्री जी की पत्नी, मंत्री जी का बेटा
कितने सारे रिबन काटने जाते हैं, कितने उद्घाटन करने जाते हैं, क्या उन्होंने कुछ किया है? नहीं किया है। पिता का ऐश्वर्य औलाद को भोगने को मिलता है, ऐसे ही औलाद के ऐश्वर्य से माता पिता का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए माता पिता वीक रहें, कमजोर रहें, पर औलाद को दिव्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए, औलाद को धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करना चाहिए, सदाचारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे ये प्रयत्न करना चाहिए कि मैं अपने मृत माता पिता को कैसे यश दिला सकूं। माँ बाप के खलियान में, माँ बाप की खेती में, माँ बाप के घर में बना करके आप चूहा बन करके, सांप बन करके, अधिकारी बन के बैठ जाओ माँ बाप के, अरे घोर नरक में जाओगे, मैं चैलेंज से कह सकता हूं। माँ बाप की संपत्ति पर जो अधिकार जताता है उसे सिर्फ नरक प्राप्त होता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। माँ बाप को तो सोने का सिंहासन देना चाहिए औलाद को, और हमेशा उनके चरणों की छाया में सोना बैठना, ये दिमाग औलाद में होना चाहिए। पर महाराज ऐसा कलयुग है, ऐसी शिक्षा है कॉलेज स्कूलों की आज की, कि माता पिता के सिर चढ़ बोल रहे हैं बच्चे, उनका ही खा रहे हैं, उनका ही पी रहे हैं, और उनको ही आंखें दिखाते हैं। माँ को चुप होना पड़ता है, बाप को चुप होना पड़ता है, पर बेटा चुप नहीं होता, और उम्र 16 साल है, अभी जवान भी हुआ नहीं है। बताओ, 16 साल का, आंखें निकाले और अकेलो है, ज्यादा बकबक करी तो धमकी देवे। क्या धमकी? धमकी तो तुम सब जानते हो, बताओ ना कौन सी धमकी? हाँ, सबको पता है, एक एक दो दो बार तो दे ही चुके सबके। हाँ, बच्चे के पास क्या धमकी है? एक ही है, मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। है? और मैं सभी उन माता पिताओं से कहना चाहता हूं, जिसके बच्चे ने एक बार भी ये बोला हो कि मैं चला जाऊं और मर जाऊं, तो आप मेरी बात मान लेना, तुम्हारा जीवन सफल होगा। उसी समय तुम कह दो कि तू 100 बार चला जा और 100 बार मर जा, क्योंकि तू पैदा ही मरने के लिए हुआ है। तो सुनो, बोना मर रो फिर, और तुमने रोकने की कोशिश की तो वो रोज तुम्हें परेशान करेगा।